आज के समय में लोग जमीन खरीदना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसकी कीमत घरों की कीमत से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। शहर में जमीन की कीमत बहुत बढ़ रही है, इसीलिए लोग शहर में दूर या ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीदते हैं। जमीन खरीदने के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि आप इसे भविष्य में विभिन्न चीजों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे जानवर रखना या फसल उगाना या यहाँ तक कि घर बनाना। ऐसे में अगर आपने भी खेती के लिए जमीन खरीदी है या खेती के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं तो इसके बारे में सब कुछ इस खबर में जान लें, नहीं तो बाद में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दिनों दिन बढ़ती आबादी ने कई तरह की चुनौतियां पैदा कर दी है। इससे बस्तियों का आकार बढ़ रहा है और खेती योग्य जमीन पर लोगों के बस जाने से खेती का आकार छोटा होते जा रहा है। ऐसे में उन जमीनों पर प्लॉट काट कर बेचे जा रहे हैं जहां अब तक खेती होती आई है। अगर आप भी अपना घर बनवाने के लिए कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल खेती की जमीन पर उसका मालिक भी बिना परमिशन के घर नहीं बना सकता है। ऐसे में कहीं घर बनवाने के बाद आपको उसे गिराना नहीं पड़े, इसीलिए आपको इससे जुड़े नियमों को जान लेना चाहिए। आपको बता दें कि ऐसी भूमि जिस पर किसी भी तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है वह खेती योग्य भूमि में आती है। आमतौर पर कृषि भूमि क्षेत्र के हिस्से के रूप में परिभाषित की गई जमीन स्थायी चारागाहों, फसलों और कृषि कार्यों आदि के इस्तेमाल के लिए उपयोग में ली जाती है। इनमें किसानों द्वारा हर साल फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस जमीन पर आपका मालिकाना हक होने के बावजूद आप इसमें घर नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार की ओर से परमिशन लेने की जरूरत होती है। अगर आप खेती की जमीन पर घर बनाना चाहते हैं तो पहले आपको उसका कन्वर्जन कराना होगा, उसके बाद ही आप खेती की भूमि पर घर बनवा सकते हैं। हालांकि कन्वर्जन का नियम देश के कुछ ही राज्यों में है। बता दें कि जब खेती की जमीन को आवास भूमि में बदला जाता है तो आपको कुछ शुल्क का भुगतान भी करना होता है। इसके अलावा आपको म्युनिसिपल काउंसिल या ग्राम पंचायत से एनओसी लेने की भी जरूरत होती है। आपको बता दें कि खेती योग्य भूमि को आवास योग्य भूमि में बदलने के लिए आपको कन्वर्जन कराना होता है, जिसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसमें जमीन के मालिक का पहचान पत्र होना आवश्यक है। इसके साथ ही फसलों का रिकॉर्ड, किराएदारी मालिकाना हक भी जरूरी है। वहीं आपसे लैंड यूटिलाइजेशन प्लान, सर्वे मैप, लैंड रेवेन्यू की रसीद भी मांगी जाती है। इसके अलावा उस जमीन पर कोई बकाया राशि या फिर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए।